नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहा कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़ं ब्राह्मणम् आदिमं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः सामविधिर्भवेत्। आर्षेयं देवताभ्यो भवेत् उपनिषत् ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथाः अष्ट वितीरिताः। सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। पहला है प्रौढ़ ब्राह्मण, जिसका अपर नाम तांड्य ब्राह्मण भी है और पंचविंश ब्राह्मण भी है। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। तीसरा है साम विधि, जिसको साम विधान ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। चौथा है आर्षेय। पांचवा है देवताध्याय। छठा है उपनिषद ब्राह्मण। सातवां है संहितोपनिषद ब्राह्मण। आठवां है वंश ब्राह्मण। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे तांड्य ब्राह्मण की। तांड्य शाखा से संबंध होने से तांड्य ब्राह्मण कहलाता है और इसमें 25 अध्यायों के कारण पंचविंश कहलाता है, अतः इसका एक नाम पंचविंश ब्राह्मण भी है। तो इसे 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। और विशाल होने से महाब्राह्मण भी से कहते हैं। यज्ञानुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों की विपुल मीमांसा यहाँ दर्शाई गई है। प्रथम अध्याय में सहस्र संवत्सर तक चलने वाले यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है और द्वितीय तृतीय अध्याय में त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तुतियों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ और पंचम अध्याय में गवामयन वर्णन तथा अनेक सत्र यागों का वर्णन किया गया है। छठे और सातवें अध्याय में ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, अतिरात्र, एकाह, अहीन आदि यज्ञों की प्रकृति का वर्णन किया गया है। औदुंबरी शाखा और द्रोण कलश की स्थापना का यह वर्णन किया गया है। माद्यांजनि सवन, रथांतर, बृहत नौषध, कालीय सामों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। 8वें और 9वें अध्याय में सायं सवन और रात्रिकालीन पूजा का भी विधान दिया गया है। 10वें से और 15वें अध्याय पर्यंत तक द्वादशाह यागों का क्रमशः वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमशः दिन से आरंभ होकर के और 10 दिन तक यज्ञ जो चलते हैं, ऐसे सामवर्णों का यहाँ क्या किया गया, वर्णन किया गया है। 16वें अध्याय से लेकर के और 19 अध्याय पर्यंत तक एकाह, अनेक प्रकार के एकाह नामक यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। 20वें अध्याय से और 22वें अध्याय तक अहीन यागों का वर्णन किया गया है। और यहाँ अहीन याग से तात्पर्य सोमयाग से है। सोमयाग की पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसके बारे में वर्णन नहीं कर रहे हैं। इसमें अहीन याग में होता है जिसमें 3 वर्णों का इसमें अधिकार होता है, दक्षिणा होती है और अंत में अतिरात्र संस्था होती है ना। और इसमें 2, 3, 4 आदि अनेक यजमानों द्वारा यह यज्ञ संपन्न किया जाता है। 23वें अध्याय से लेकर के और 25वें अध्याय पर्यंत तक नाना प्रकार के यज्ञों का
सत्रों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सत्र का लक्षण दे रहे हैं कि ब्राह्मण कर्तृ को अदक्षिण उभयतो अतिरात्र संस्थाकः साम सोम विशेष यागः सत्रम। अर्थात ये भी जो सत्र है, जो यज्ञ है, यह भी सोम याग विशेष ही यज्ञ है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आता है षड्विंश ब्राह्मण। यह ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, प्रपाठक खंड और अध्याय खंड। संपूर्ण ग्रंथ में 5 प्रपाठक हैं और 6 अध्याय हैं। इसमें प्रथम 5 अध्याय में सामान्य यज्ञों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अध्याय और पाठक भिन्न भिन्न नहीं है। कहने का तात्पर्य प्रपाठक और अध्याय एक ही है और ये अलग अलग संस्करण निकले हैं, इसलिए इनमें भिन्नता दिखाई गई है। क्योंकि जहाँ प्रपाठक वाला है वह जो है दूसरा संस्करण है और जो अध्याय वाला ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वह किसी दूसरी कोई दूसरा मुद्रण है उसका। इसलिए यहाँ पर शंका नहीं करनी चाहिए, दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ ऐसा भिन्नता दिखाई दे रही है। 5वें अध्याय तक सामान्य यज्ञों का वर्णन किया गया है और 6ठे अध्याय में भूकंप, अकाल में पुष्प और फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हथिनी के डूबने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए शांति का यहाँ विधान किया गया है षड्विंश नामक ब्राह्मण में। और कहते हैं यह प्रपाठक उस युग के विभिन्न भावनाओं को समझने के लिए नितांत उपयोगी है कि जब षड्विंश ब्राह्मण था उस समय किस प्रकार का माहौल रहा होगा। यहाँ पर एक व्याख्यान मिलता है, सुब्रह्मण्य नाम का विशेष व्याख्यान यहाँ पर प्राप्त होता है। और षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञ जब होते थे तो उन यज्ञ के अवसर पर वेशभूषा किस प्रकार की पहना करते थे, तो कह रहे हैं कि लोहितोषणीशाः लोहित वाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति। अर्थात जो यज्ञ करते थे वे लोग लाल पगड़ी और किनारे वाली धोतियों को यज्ञ के अवसर पर पहनते थे, यहाँ पर कहा गया है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए संध्या बंदन का काल अहोरात्र के संध्या काल को बतलाया गया है। तस्माद् ब्राह्मणों अहोरात्रस्य संयोगी संध्याम उपास्ते। अर्थात दोनों अहोरात्र का जो संधि काल है उसे संध्या बंदन का उचित काल कहा गया है। तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ है सामविधान। यह सामवेद का अन्यतम ब्राह्मण है और इसमें जादू टोने का ही बाहुल्य दिखाई देता है। जैसे किसी व्यक्ति को गांव से भगाने के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, धन पाने के लिए, उपद्रवों की शांति के लिए अनेक प्रकार के सामगान के साथ अनुष्ठान करने का यहाँ विधान बताया गया है। अन्य वेदों में भी तत्त मंत्रों के इस प्रकार आभिचारिक प्रयोगों का प्रयोग तो मिलता है, परंतु यहाँ इस सामविधान और ब्राह्मण ग्रंथ में विशेष रूप से यह वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण में 3 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण कृच्छ, अतिकृच्छ आदि स्मृतियों में बहुत सा वर्णित व्रतों का वर्णन उपलब्ध है। यहाँ पर राजयक्ष्मा एक भयानक रोग माना गया है और उसको दूर करने की विधि भी यहाँ बतलाई गई है। ये प्रथम प्रकरण की बात हो गई है। और दूसरा जो प्रकरण है उसमें सुंदर और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करने के नाना प्रयोगों का वर्णन किया गया है। जो इसका तृतीय परिच्छेद है उसमें ऐश्वर्य, नवीन घर में प्रवेश करना, आयुष्य की
आयुष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न करना यहाँ पर बतलाया गया है। विशेष रूप से यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर शत्रु को मारना हो, चाहे किसी को भी मारना हो, तो यहाँ पर आटे की मूर्ति बना करके और उसके गले को छुरे से काटने का विधान बतलाया गया है। शत्रु को मारने की तो अन्यत्र भी उल्लेख किया गया है, परंतु यहाँ पर विशेष करके कि शत्रु की आटे की मूर्ति बनानी चाहिए और जिसका गला छुरे से काटना होता है तथा अंगों को काट काट कर अग्नि में डालना पड़ता है। यहाँ इसका बहुत विधि विधान से इसका प्रतिपादन किया गया है। श्रुति निकादो यहाँ पर एक शब्द है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो एक बार सुन करके ही संपूर्ण कहे हुए को याद करता है, तो उसको यहाँ श्रुति निकादो शब्द से व्यवहृत किया गया है। यह ब्राह्मण ग्रंथ धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका भी है, क्योंकि यहाँ विस्तार से दोष और अपराध प्रायश्चित का विधान किया गया है। यहाँ पर जब ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया होगा तो उस समय वर्णों पर भी काफ़ी विचार किया जाता था। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है चौथा आर्षेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 3 प्रपाठक हैं और 82 खंड हैं। और यह जो वेद है यह सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है कि आर्षेय मतलब आर्षानुक्रमणी। इस ब्राह्मण में साम के उद्भावक ऋषियों के नाम और संकेत दिए गए हैं। साम गायन के वैज्ञानिक अनुशूलन के लिए यह ब्राह्मण नितांत उपादेय है और कहते हैं कि सामवेद के वर्णन के समय साम योनि ऋचाओं और साम के विभेदों को यह दिखाया गया है। आर्षेय ब्राह्मण में ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह सुंदर ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है 5वां देवताध्याय ब्राह्मण। यह दैवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत छोटा है। हालांकि वंश ब्राह्मण भी छोटा है, परंतु देवताध्याय यह भी छोटा है। इसमें केवल 3 खंड हैं। प्रथम खंड में 26 कंडिकाओं जिसमें देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम कंडिका के अनुसार साम देवताओं के नाम निर्देश इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, सरस्वती तथा इंद्राणी। इन देवताओं की प्रशंसा में यहाँ गेय सामों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। दूसरा खंड में 11 कंडिकाएं हैं और इसमें इस कंडिका में छंदों के देवता, जो कोई छंद होता है, कोई भी हम छंद ले लेते हैं उसमें का एक विशिष्ट देवता होता है और यहाँ पर वर्णों का विशेष वर्णन किया गया है द्वितीय खंड में। तृतीय खंड में 25 कंडिकाएं हैं और यहाँ छंदों की निरुक्तियाँ दी गई है और यह बहुत ही उपादेयता इसलिए है कि निरुक्तियों में अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण की है। तो इससे यह पता चलता है कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गायत्री छंद का भी यहाँ वर्णन मिलता है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है उपनिषद ब्राह्मण। यह 2 भागों में प्राप्त होता है। यह ब्राह्मण 10 प्रपाठकों में विभक्त है, जिसमें 2 ग्रंथ सम्मिलित हैं। पहला है मंत्र ब्राह्मण। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। इसी का दूसरा नाम उपनिषद, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद बहुश्रुत है और बहुत लोग जानते हैं, इसलिए इसको कहा कि मंत्र ब्राह्मण। और इसमें 2 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक 8-8 खंडों में विभक्त है। 8-8 खंड हैं प्रत्येक प्रपाठक में।
यह ब्राह्मण ग्रंथ ग्रह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का एक सुंदर संग्रह यहाँ दिया गया है। ये ही मंत्र खादिर एवं गोभिल ग्रह्य सूत्रों के विभिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। खादिर और गोभिल जो ये सामवेद के ग्रह्य सूत्र हैं, तो यहाँ पर इनको दिया गया है। और आचार्य शंकर भी अपने भाष्य में छांदोग्य उपनिषद का प्रतिपद उदाहरण देते रहते हैं, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। छांदोग्य ब्राह्मण में 275 मंत्र हैं। छांदोग्य ब्राह्मण के प्रथम प्रपाठक में विवाह, गर्भाधान संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, गौवृद्धि आदि के मंत्र दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे प्रपाठ में इन्होंने भूतबलि, आग्रहायणी कर्म, पितृपिंडदान, देवबलि होम, दर्श और पौर्णमास यज्ञ, आदित्योपस्थान, नवीन ग्रह प्रवेश का वर्णन, स्वस्ति वचन और प्रसाद प्राप्ति के अनेक मंत्र दिए गए हैं। यद्यपि इसके जो मंत्र हैं वह दूसरे संहिताओं से ग्रहण किए गए हैं, फिर भी यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह बहुत सुंदर यहाँ इसका दिया गया है। यहाँ पर और भी कुछ नए नए विषय दिए गए हैं। दूसरा इसी का भाग आता है छांदोग्य उपनिषद। तो इस ब्राह्मण के अंतिम 8 जो प्रपाठक प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद है, और जिसका उपनिषदों का वर्णन आगे किया जाएगा। अगला है संहितोपनिषद ब्राह्मण। संहिता का अर्थ वैसे मंत्र संहिता है, परंतु यहाँ पर लेना साम के गायनों की संहिता ही संहितोपनिषद नाम से जानी जाती है। यह संहितोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ 5 खंडों में विभक्त है। खंड प्रतिखंडों में विभक्त है और प्रतिखंड सूत्रों में विभक्त है। प्रथम खंड में त्रिवेद गान संहिताओं के स्वरूप और उसके फल का निरूपण किया गया है। संहिता यहाँ पर 3 बतलाई गई है: देवहु संहिता, वाकशबहु संहिता और अमित्रहु संहिता, जिसमें से प्रथम संहिता कल्याणकारिणी है अर्थात देवहु संहिता, और अंतिम 2 अर्थात वाकशबहु और अमित्रहु संहिता क्या है? अमंगल प्रदा है। आगे वर्णन किया गया है द्वितीय और तृतीय खंड में गान संहिता की विधि, स्तोम, अनुलोम प्रतिलोम स्वर का वर्णन और नाना प्रकार के स्वरों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। 8वां ब्राह्मण ग्रंथ है वंश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण भी छोटा ही ग्रंथ है, 3 खंडों में है। और इस ग्रंथ में सामवेद के आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। तो इससे पता चलता है कि यदि ऐसे आचार्यों की, सामवेद के आचार्यों की परंपरा दी गई है, तो यह बहुत ही सिद्ध होगा कि जो ऋषियों के इतिहास को यदि जानना है तो वंश ब्राह्मण बहुत कारगर साबित होगी। नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहा कि 8 ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर्भवेत् आर्षेयम देवताभ्यो भवेत् उपनिषत् ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथाः 8 वितीरिताः। सामवेद के 8 ग्रंथ ब्राह्मण